एक नंबर की बेईमान कौम या एक नंबर के बेईमान लोग जो है ना वो हम हैं। तो वो सारी जो नई बनाई हुई इमारतें ना वो सब ढह ढुक गई हैं, मुसलमानों की बनाई हुई। और जो बनाई हुई थी ना पहले की क्रिश्चियंस और हिंदुओं ने, वो सारी इमारतें खड़ी हैं, उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो ईमानदारी से बनाई गई थी। सिंध की हालत आपके सामने कि वहाँ पे क्या है, लोग बेचारे मर रहे हैं, वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है। और पीपल पार्टी वाले कहते हैं कि हमने वहाँ पे बहुत कुछ किया, लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अगर बेसिकली देखा जाए तो इंडिया की यूनिटी जो है वो चाइना से बहुत ज़्यादा है। वो इस बेस पे याद है क्योंकि जो उनका आईटी सिस्टम है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और सबसे ज़्यादा कि उनका जो न्यू सिलिकॉन वैली, उनका जो अभी एक न्यू सिटी बना है, वो मैं नहीं जानता कौन सा बना है, तो उसमें यूनिटी जो है वो आईटी के लिहाज से भी बहुत है। अगर वहाँ पे नेशनलिज्म की बात की जाए तो वो भी इंडिया की यूनिटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ही है। इंडिया के साथ हर कंट्री ट्रेड करना चाह रही है। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तान अब दूसरे मुल्कों से कर्जा मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है पाकिस्तान का। क्या इसी वजह से दूसरी कंट्रीज का रुझान पाकिस्तान से कम तो नहीं हुआ? आपको क्या लगता है कि सैलाब कुदरत की तरफ से आया गया है या हमारे पॉलिटिशियन की साजिश है कि ये लाया गया? आप क्या समझते हैं इस बारे? ये सवाल आपने अच्छा किया है कि देखें कि पॉलिटिशियन के पास एक इख्तियार था कि अगर वो कालाबाग डैम बना देते तो आपको नहीं लगता कि ये इन सब हालात हमारे कभी भी इतने खराब ना होते? रिसेंटली पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तान अब दूसरे मुल्कों से कर्जा मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है पाकिस्तान का। क्या इसी वजह से दूसरी कंट्रीज का रुझान पाकिस्तान से कम तो नहीं हुआ? बस ये हुआ है, ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है पाकिस्तान में ना आने का। जो पहले आपने इंडिया का सवाल किया था, वहाँ पे ये सारी अट्रैक्शंस हैं, यहाँ पे सारी नेगेटिविटीज़ हैं। ये एक तो हमारा पॉलिटिकल सेटअप जो है वो स्टेबल ही नहीं हो रहा, तो इन्वेस्टर इन चीज़ों को बड़ा ख़ास करके देखता है। जी मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ, कल कल को मेरे साथ क्या होगा। हेलो दोस्तों, आज भारत दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। एक रिपोर्ट की माने तो आने वाले दिनों में भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर रहेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वां स्थान हासिल किया है। 2030 के निकट आने तक भारत एशिया का नंबर 1 देश बन जाएगा, ऐसा एक अनुमान है। तो दोस्तों देखते हैं एक शानदार और लाजवाब वीडियो। जय हिंद। अभी देखो यूएस से, जिससे हम मतलब कहते हैं कि भीख मांगने वाले साहब उसके नीचे दबे हुए हैं कि वो कुछ कहेगा तो हमने जी हजूरी करनी है। तो अब ये देखो कि अगर हम उसकी जी हजूरी करते हैं, हमारे पास इतनी मतलब पावर नहीं है, हमारे जो ये है हुक्मरान, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। इंडियन में फिर कुछ तो बात होगी ना, उनके मतलब जो हुक्मरान है उनमें कुछ तो बात होगी, तभी वो आगे यूएस जो है उनके आगे कुछ बोलता नहीं है और उनकी जी हजूरी करता है। तो मुझे लगता है कि किंग ऑफ द एशिया आने वाले टाइम में इंडिया बन सकता है और चाइना को भी बीट कर सकता है। वर्ल्ड की हर एक कंट्री से ज़्यादा कामयाब हो रहा है इंडिया। क्या वजूहत है कि अभी रिसेंटली यूएई ने और इंडिया ने ऐलान किया कि हम दोनों मिलकर एक बिजनेस करेंगे जिसमें $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी? कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है? क्या समझते हैं आप कि इंडियन हर फील्ड में आगे जाते क्यों जा रहे हैं? वो तो सीधी सी बात है जी। अब वहाँ पे एक तो वहाँ पे उन्होंने कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर दिया है कि लोग उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फैसिलिटेट इतना कर दिया है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितना भी जो फॉरेनर जाते हैं उनको ना, और उनकी इंडस्ट्रियल एस्टेट बड़ी बड़ी बना दी हैं। तो ये हैं बेसिकली जो अट्रैक्ट करती हैं किसी भी बिजनेसमैन को। प्लस वो फिर उनकी जो इकोनॉमिक इदारे हैं वो फिनंशियली भी सपोर्ट करते हैं उन्हें कि जी कुछ परसेंटेज आप लगाएं, बाकी हम दे देते हैं, तो चलें जी इस एक इंडस्ट्री को रन कर दें। तो आगे फिर लेबर भी बहुत ज़्यादा है, वो ये पोटेंशियल भी है इंडिया के पास, मतलब कंपेयर टू पाकिस्तान ना, तो इस लिहाज से वो हमारे से बहुत आगे हैं। तो फिर हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है कि भाई हमारा जो हमसाया है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की बन गया। तो आप क्या समझते हैं सर कि कैसे बन गया? देखें जी, अवामी सतह पे तो ये बहुत बड़ी खबर है। ऑल्दो के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है अक्रॉस द बॉर्डर और इंटरनेशनली, वो इस तरह की चीज सिचुएशन को ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहे थे।
उनके लिए ये खबर नहीं है, लेकिन अवामी सतह पे ये एक बहुत बड़ी खबर है। और अगर इसको जितना ज़्यादा आप गहराई से देखें, इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि हमें पहले किस चीज़ का पता था या नहीं पता था, तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया की। और इसको मैं एक दूसरे हवाले से देखता हूँ कि इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इसका रद्द अमल जो है वो नहीं होगा जो होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये भी उसकी एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो रिवर्स पीछे की तरफ जा रहा है और बाकी मुल्क आगे की तरफ जा रहे हैं। हमसे अच्छे आजकल के हिंदू हैं, हमसे अच्छे ईसाई बन चुके हैं, प्योर ईसाई, प्योर हिंदू, जो कि उनकी किताब में लिखा हुआ उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। आज का मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, क्या उन चीज़ों को फॉलो कर रहा है? नहीं, ये बिल्कुल है दीन से दूरी का। ये हमारे पे ये जो इस तरह की आफात आती हैं, ये पक्की बात है। हमारा बिलीव है बीइंग मुस्लिम ना, कि लोग बिल्कुल ही इस्लाम से हट गए हैं। मतलब इवन के वी आर ऑल, मतलब मिन हासिल कौम, सारे के सारे वो उस तरफ तवज्जो हट गई है, दीन से दूरी हो गई है, और फिर इस तरह की आफात तो होंगी। सर, अभी हालात जो चल रहे हैं, हालात जो आप देख रहे हैं, इन सब को देखते हुए पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? देखें जी, अब अल्लाह मियाँ पाकिस्तान को तो हमेशा सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन कोई अच्छे नहीं नज़र आ रहे। अगर कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं आती और प्रॉपर गवर्नमेंट जो अपना वो टेन्योर पूरा करे और अपनी पॉलिसीज़ लेके आए और फिर उनको पूरा कर सके। अब जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन्हीं पे कौम तरक्की करती है, तो वो इतना टाइम होना चाहिए कि वो पाया तकमील तक पहुँचे, ना कि दरमियान में ब्रेक कर दिया। आपके दानश्वर 24 आवर नॉन स्टॉप उल्टी शलवार और सीधी शलवार पे बहस कर रहे हूँ, जहाँ पे जो है एक तरफ सैलाब में आपके हज़ारों लोग जो है उनकी लाशें बह रही हूँ, और दूसरी तरफ आप जलसों में पकवान तल के तो लोगों को खिला रहे हूँ और उसकी तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर रहे हूँ। तो ऐसे मुल्क में ये खबर कोई खबर नहीं होती, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है। जब मैं इसको कहता हूँ कि एशिया की सदी है, तो उसका मतलब क्या था कि उसमें नंबर 1 चीन और नंबर 2 जो है वो जाहिर है कि इंडिया। एशिया की सदी से मुराद के अब तरक्की का जो दौर है, जो टर्न है, वो अब एशिया की तरफ रुख कर रहा है। और तरक्की के टर्न का मतलब ये नहीं होता कि आपकी सिर्फ इकोनॉमी बढ़ गई, बल्कि वो पूरा जो आपका लाइफस्टाइल, अंदाज़ ज़िंदगी होता है, आपकी जो सारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। पाकिस्तानियों के लिए शायद वो बुरे हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अपने इनके जज्बात हैं, क्योंकि हर चीज़ में जो है ना वो हम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, अगर एक बिजनेस माइंडेड बन के सोचा जाए तो नरेंद्र मोदी मैं समझता हूँ उसने पूरे 5 साल पहले निकाले, उसके बाद दोबारा आया। उसने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश भी की, वो पाकिस्तान आया भी, ठीक है, उसने नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें भी की, सब कुछ हुआ। लेकिन हमारे दूसरे जो एक तबका बैठा हुआ है पॉलिटिक्स वाला, वो नहीं पसंद करते। 1947 से 2022 तक इंडिया को क्यों कसूरवार कहते हैं? इवन के अगर हम देखें, हमने हमेशा उन्हें ब्लेम किया, आज वो किधर हैं और हम किधर हैं? बहुत फ़र्क पड़ गया है। हमारी इकॉनमी के हिसाब से देख लें, ठीक है, हमारे पे अभी 22वां लॉन्च चल रहा है इस टाइम पे, जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं मिल रहा इस टाइम पे, ठीक है। और उनकी जीडीपी देखें आप, अभी उनका एक तीसरे नंबर पे वर्ल्ड वाइड अमीर इंसान हुआ है, ठीक है, अदानी हुआ है। पाकिस्तानियों के लिए शायद वो बुरे हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अपने इनके जज्बात हैं, क्योंकि हर चीज़ में जो है ना वो हम एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, अगर एक बिजनेस माइंडेड बन के सोचा जाए तो नरेंद्र मोदी मैं समझता हूँ उसने पूरे 5 साल पहले निकाले, उसके बाद दोबारा आया। उसने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश भी की, वो पाकिस्तान आया भी, ठीक है, उसने नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें भी की, सब कुछ हुआ। लेकिन हमारे दूसरे जो एक तबका बैठा हुआ है पॉलिटिक्स वाला, वो नहीं पसंद करते। 1947 से 2022 तक इंडिया को क्यों कसूरवार कहते हैं? इवन के अगर हम देखें, हमने हमेशा उन्हें ब्लेम किया, आज वो किधर हैं और हम किधर हैं? बहुत फ़र्क पड़ गया है। हमारी इकॉनमी के हिसाब से देख लें, ठीक है, हमारे पे अभी 22वां लॉन्च चल रहा है इस टाइम पे, जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं मिल रहा इस टाइम पे, ठीक है। और उनकी जीडीपी देखें आप, अभी उनका एक तीसरे नंबर पे वर्ल्ड वाइड अमीर इंसान हुआ है, ठीक है, अदानी हुआ है।